और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा में सबसे बड़ी परीक्षा की आरएएस मुख्य परीक्षा 2021। पहली पारी की परीक्षा चल रही है। परीक्षा को लेकर आयोग के इंतजाम पुख्ता हैं। 243 अतिरिक्त विशेष परीक्षार्थी भी इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए 113 केंद्र बनाए गए हैं। तो आरएएस मेंस एग्जाम पहली पारी की परीक्षा जारी, इंतजामात पुख्ता। 243 अतिरिक्त विशेष परीक्षार्थी भी शामिल, 113 केंद्र बनाए गए हैं इस परीक्षा के लिए। वहीं कोटा में आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिन पर 600 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हो रही है। पहली पारी 9 से 12 बजे तक और दूसरी पारी 2 से 5 बजे तक आयोजित हो रही है। कोटा जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से एग्जाम करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। फ्लाइंग भी बराबर चेकिंग कर रही है। सुरक्षा इंतजाम के बीच हो रही आरएएस परीक्षा का जायजा लिया संवाददाता योगेश त्यागी ने। हमारे सहयोगी ने तस्वीरें भेजी है वहाँ की। तमाम इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। 243 विशेष परीक्षार्थी भी शामिल किए गए। कौन है 243 विशेष परीक्षार्थी? ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हम। 20 और 21 मार्च यानी आज और कल ये परीक्षा आयोजित होगी। वहीं बीकानेर में भी 10 परीक्षा केंद्रों पर आरएएस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक 2 पारी में आयोजित इस परीक्षा में 2338 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जायजा लिया बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। पूरे प्रदेश के साथ आज बीकानेर में भी जो है वो आरएएस की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 2 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए आप देख पा रहे हैं कि बीकानेर में भी 10 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये जो राजकीय अध्ययन शिक्षण संस्थान है उस सेंटर पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर प्रतिभागी जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और उनकी पूरी तरीके से जो चेकिंग की जा रही है। बीकानेर में इस परीक्षा के लिए कुल 10 केंद्र बनाए गए हैं, जो 2 पारी में जो ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पारी 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक होगी। और इस परीक्षा के लिए कुल 2338 जो परीक्षार्थी है उन्हें यहाँ पर पंजीकृत किया गया है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से 2 स्तर पर चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग करने के बाद ही जो है अभ्यर्थी को जो है अंदर एंट्री दी जा रही है। और नकल रोकने के लिए जो है वो यहाँ 10 केंद्राधीक्षक के साथ साथ 2 सतर्कता दल लगाए गए हैं। जो हम कुछ बात करना चाहते हैं जी सर, नकल रोकने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है? हाँ, हमने इंटरनल फ्लाइंग भी रखी है और बाहर से भी फ्लाइंग आती है। और यहाँ रूम पे जाने से पहले हम यहीं चेक कर लेते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का कागज़, कोई भी डिवाइस, सब चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह चेक करते हैं। और यहाँ पे मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है और ये सब हम देख रहे हैं। तो देखिए कि और विशेष कोई भी बच्चा आता है तो हम उसके प्रवेश पत्र देखते हैं, मूल आईडी देखते हैं, वो मूल आईडी से मिलान करते हैं, कोई फर्जी बच्चा तो नहीं है। ये पूरी तहकीकात करके ही अंदर प्रवेश देते हैं। देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी को अब जो यहाँ मेटल डिटेक्टिव से चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से कोई भी नकल का सामग्री नहीं रहे, क्योंकि जो पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें काफ़ी जो विवाद रहा है नकल को लेकर, तो उसको लेकर पूरी मुस्तैदी यहाँ दिखाई जा रही है। प्रत्येक अभ्यर्थी को जो है वो पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही यहाँ एंट्री दी जा रही है। तो 2 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और जो परीक्षा समन्वयक है एडीएम सिटी और उसके साथ जो अन्य दल हैं वो पूरी सतर्कता के साथ इस परीक्षा की निगरानी रख रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। उधर जोधपुर में भी 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जोधपुर शहर में 4038 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। इसे लेकर 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए 5 नकल विरोधी दस्तों का गठन किया गया है। आज परीक्षाओं के दौरान संवाददाता चंद्रशेखर ने लिया परीक्षा केंद्र का जायजा। आरएएस मुख्य परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो चुका है। आज और कल 2 पारियों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। जोधपुर शहर में 23 सेंटर्स का निर्माण किया गया, उसमें 4038 बच्चे
परीक्षा देंगे। नकल को रोकने के लिए 5 नकल विरोधी दस्तों का गठन किया गया है। इस वक्त हम जोधपुर के महामंदिर स्कूल के बाहर खड़े हैं, जहां देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन कतार यहां पर लगी हुई है, जहां जो अपने भाग्य आजमाने के लिए परीक्षार्थी यहां पहुंचे हैं और कड़ी मेहनत के बाद उस मुकाम को हासिल करने की चाहत में यहाँ पहुँचे हैं जिसका सपना कभी इन्होंने देखा था। यहाँ पर जो है इनकी गहन जांच की जा रही है। स्कैनर के माध्यम से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि किसी भी तरह का डिवाइस जो है ये लेकर नहीं पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गहन चेकिंग यहाँ पर की जा रही है कि कहीं भी कोई छुपाकर ब्लूटूथ या कोई ऐसा डिवाइस जो यहाँ साथ लेकर तो कोई नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि जूतों के सोल तक की जो है यहाँ पर जाँच की जा रही है। कान और उसके बाद जो शरीर का अन्य हिस्सों की जो है तलाश की जा रही है। और जैसा कि पहले एक जूते में जो ब्लूटूथ का जो मामला सामने आ चुका है, तो अब यहाँ पर भी हर बात की तस्दीक की जा रही है कि कोई डिवाइस छुपा कर तो कोई बच्चा लेकर नहीं जा रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं जो है और आगे की गई है। यहाँ पर एक सैनिटाइजर की बोतल लगा रखी है, जिसमें हाथ सैनिटाइज करने के बाद जो है अभ्यर्थी अंदर जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी जब अंदर पहुंचता है तो उसके जो है दस्तावेजों की जांच की जाती है, उसके परिचय पत्र की जांच की जाती है और उसके बाद जो है आगे उसको परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है। जानने का प्रयास करेंगे क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है, किस तरह की जो प्रबंधन यहाँ की। सर, क्या व्यवस्था की गई अंदर आने से पहले? व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। यहाँ पर जो है सबको सैनिटाइजर करके अच्छी तरह से जांच करके मास्क का चेक करके ही अंदर भेजा जा रहा है। तो अंदर जाने के बाद जो परीक्षा में बैठेंगे और आगे की जो कार्यक्रम रहेगा। मैम, क्या व्यवस्था रहेगी स्कूल के अंदर? व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। हमें बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और डिसिप्लिन विदाउट मतलब हर तरह से हम और कोविड का ध्यान रखते हुए इनके मास्क वगैरह भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, महिलाएं जो है कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनेगी। हाँ, ये भी है और इनको जो भी पहनता है उसको निकलवा देंगे हम लोग, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह सब उनको हटा देंगे। पूरे सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही कोई अपनी अनुचित सामग्री को साथ नहीं लेके जाए इसकी व्यवस्था की जा रही है। पुलिस जाब्ता पूरा लगा हुआ है, सुचारू व्यवस्था सारी सुचारू है। मैडम वगैरह स्टाफ वगैरह सारे चेकिंग कर रहे हैं, हमारे पूरी व्यवस्था सही है यहाँ पे। सर, इस परीक्षा सेंटर में कितने बच्चे बैठे और जोधपुर भर में कितने हैं? 188 बच्चों का सेंटर हमारे यहाँ पे दिया गया है लाल मैदान महामंदिर के अंदर। और पूरे जोधपुर में लगभग 23 सेंटर है, जिसमें 4088 बच्चे बैठ रहे हैं। पूरा प्रशासन लगा हुआ है एग्जाम कराने में। तो आप देख सकते हैं तमाम तरह की जो है पुख्ता तैयारियां की गई है। 5 नकल विरोधी दस्ते तैयार किए गए हैं और इसके अलावा जो सेंटर पर जो है पूरी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह की जो है गड़बड़ी परीक्षाओं के दौरान नहीं हो। कैमरामैन शेर सिंह रटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। चलिए, तो RS मेंस एग्जाम परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली पारी की 2 पारियों में परीक्षा होनी है। 2 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन की तरफ से, और किस तरह की परीक्षा अब सुचारू रूप से चल रही है? मेरे सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अभिजीत, महापरीक्षा का आयोजन चुनौती प्रशासन के लिए? देखिए सुमित, जाहिर तौर पर 1 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है पहली पारी में, और सामान्य ज्ञान प्रथम का ये पेपर अभी चल रहा है और अटेंडेंस जो है अभी पूरे स्टेट की कंपाइल नहीं हो पाई है। लेकिन अगर अजमेर जिले की बात करें तो करीब 88% अभ्यर्थी जो हैं वो अजमेर जिले में इस पहली पारी की परीक्षा में बैठे हैं। कुल 2795 अभ्यर्थी अजमेर के लिए पंजीकृत थे, जिनमें से 2450 इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं। तो 345 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा से गैर हाजिर रहे हैं। चूंकि RS मेंस 2021 की परीक्षा जो है कई कानूनी पेचीदगियों से होकर अब आज से शुरू हुई है। 2 दिन तक ये पारी होगी, 4 पारियों में ये परीक्षा संपादित की जाएगी। जो RPSC की ओर से बंदोबस्त का अगर हम बात करें तो इस बार जो है काफी अलग तरह के इंतजाम किए गए। खासतौर से अगर कोविड की बात की जाए तो जो परीक्षा कक्ष है उस परीक्षा कक्ष में पहले 24 अभ्यर्थी बैठा करते थे, वहीं अब मात्र 16 ही अभ्यर्थी एक परीक्षा कक्ष में बैठेंगे। ये कोविड के तहत किए गए इंतजाम है। इसके अलावा नकल और सामूहिक नकल से बचने के लिए 2 वीक्षक जो है हर परीक्षा कक्ष में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है लगातार जो है वो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। हालांकि क्योंकि 20,371 ही कुल अभ्यर्थी हैं जो इस मुख्य परीक्षा में स्टेट लेवल पर बैठ रहे हैं, लिहाजा से जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके अलावा जो RPSC के ऑफिशियल्स हैं वो भी लगातार कंट्रोल रूम के जरिए तमाम जो 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उस पर बारीकी से नजर रखे गए हैं। जिला प्रशासन जो नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है कलेक्टर SP की अध्यक्षता में, वो लगातार अपने स्तर पर उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है और निगरानी की जा रही है। 12 बजे पहली पारी की परीक्षा समाप्त होगी, उसके बाद 2 बजे दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी, जो सामान्य ज्ञान सेकंड का पेपर होगा। कल सामान्य ज्ञान पेपर 3rd होगा। उसके बाद कल दोपहर की पारी में
कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। तो कुल मिला के ये 4 पेपर जो हैं इन 2 दिनों में संपादित किए जाएंगे और हर पेपर जो है वो 200 नंबर का रहेगा। तो 800 नंबर का पेपर और उसके बाद 200 नंबर का जो इंटरव्यू सेक्शन होगा। तो मिला के 1000 अंकों का ये मुख्य परीक्षा का पेपर रहेगा, जिसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी होंगे वो मेरिट के आधार पर उनका साक्षात्कार कर चयनित किया जाएगा। इसमें 200 से करीब 200 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रोविजनली आरपीएससी ने उन्हें इस मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो 2021 प्री परीक्षा का जो परिणाम था उसमें कुछ प्रश्नों के विवादित को लेकर हाईकोर्ट में गए थे। एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था आरपीएससी को। आरपीएससी एकल पीठ के आदेश पर डबल बेंच में गई थी और डबल बेंच से आरपीएससी को राहत मिली थी और परीक्षा कंडक्ट कराने के निर्देश मिले थे। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के खिलाफ अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट से उनकी गुहार थी कि इस परीक्षा को फिलहाल टाला जाए और नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने से मना कर दिया था, लेकिन अस्थायी तौर पर जो एप्लीकेंट थे, जो अपीलार्थी अभ्यर्थी थे, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रोविजनली बैठने के निर्देश जो है आरपीएससी को दिए थे। तो आरपीएससी ने ऐसे करीब 250 अभ्यर्थियों के लिए अलग से जयपुर में एक परीक्षा केंद्र बनाया है, जहां पर ये तमाम अभ्यर्थी जो है प्रोविजनली इस परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा देंगे, लेकिन इनका नतीजा जो है वो आम अभ्यर्थियों के साथ जारी नहीं किया जाएगा। इन तमाम जो अपीलार्थी अभ्यर्थी हैं, इनके नतीजे को सील्ड कवर में रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जो फर्दर गाइडलाइंस, जो फर्दर डायरेक्शंस आएंगे, उसके आधार पर इनके रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। फिलहाल पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। प्रदेश के 113 केंद्रों से कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय समाचार फिलहाल नहीं मिले। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ऑनलाइन कांग्रेस सदस्यता अभियान तेज कर दिया गया है। पोखरण में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने पार्टी को कांग्रेस सदस्यों को पार्टी को मजबूत बनाने का मंत्र दिया। उन्होंने अपने निजी आवास फतेह मंजिल पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया और बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन पर कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 260 बूथ हैं और एक बूथ से 2-2 कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं। वहीं 31 मार्च तक कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस सदस्य बनाने की कोशिश की जाएगी। खुशियों का त्यौहार है और जो होली के रंग बिखरेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में पूरे देश और प्रदेश के अंदर खुशहाली लेके आएंगे और सद्भावना बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा। और जो जिस तरह से आज हमारे 2 काम थे, एक तो होली सेरेमनी लिखा हुआ था और उसके साथ साथ में जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हर बूथ से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। लगभग 259-60 के करीब बूथ हैं, तो हर बूथ से 2 व्यक्ति आए हैं, क्योंकि जो पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है उस अभियान में अभी 31 तारीख डेडलाइन है लास्ट में, तो 31 तारीख से ज़्यादा हमें मेंबरशिप भी करानी है। कांग्रेस सदस्यता अभियान के तहत फतेह मंजिल पोखरण पे लोग अपने अपने स्थान पे कांग्रेस सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सदस्यता के लिए अभियान चल रहा है। लोगों का बड़ा उत्साह है और कांग्रेस के प्रति, और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है फतेह मंजिल पोखरण। कांग्रेस सदस्यता टीम को लेकर बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। कांग्रेस के समर्थन में बहुत ही लोग हैं और अगले 2023 चुनाव को लेकर लोगों में बहुत उत्साहित है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस 100% आएगी। कांग्रेस के काम बहुत अच्छे हैं और लोग सब कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। चूरू जिले के सालासर में राम दरबार मूर्तियों वाले प्रवेश द्वार को जेसीबी से तोड़वाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा और हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ने लगा है। पूरे मामले को लेकर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने इस संबंध में आंदोलन करने और मामले को राजस्थान विधानसभा में उठाने की चेतावनी देते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सालासर सुजानगढ़ पर 4 लेन बनाने के लिए रोड को चौड़ा किया जाना है। इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने गेट को 15 मार्च मंगलवार की रात जेसीबी के जरिए प्रवेश द्वार को गिरा दिया था। सालासर के तीर्थ स्थल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बने हुए गेट, जिस पर भगवान राम के दरबार की मूर्तियां बड़े भव्य और सुंदर तरीके से बनी हुई थी, बरसों से उस गेट को हम देखते थे। अचानक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बिना मूर्ति हटाए, जिस बहरीमी से उनको तोड़ा गया है, बिना नोटिस तोड़ा गया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर हमला किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जो भी जिम्मेवार अधिकारी उनको न केवल जवाब तलब किया जाएगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इस पर आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी भावनाओं से खेलने की कोशिश अधिकारी किसी के इशारे पर नहीं करें। इस प्रकार का कुकृत्य बिल्कुल उचित नहीं है। बिना किसी हिंदू संगठन को सूचना दिए हुए, बिना सालासर विकास धाम समिति को सूचना दिए हुए उसको गिरा दिया गया। उस प्रवेश द्वार को गिरा दिया, उसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन उस पर जो राम दरबार लगाया गया था उन मूर्तियों को उन्होंने असम्मानजनक तरीके से खंडित कर दिया है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नासिक के एक व्यापारी से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इस ठगी और सचिन वलेरा ने सुशील भालचंद्र पाटिल को बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत से उसके घरेलू रिश्ते हैं। सुशील का दावा है कि सचिन वलेरा ने व्हाट्सएप कॉल पर वैभव गहलोत से बात भी करवाई थी। दरअसल सारा खेल सरकारी विज्ञापन और ई टॉयलेट के ठेके को लेकर है। कोर्ट के आदेश के बाद 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें वैभव गहलोत का भी नाम है। सीएम साहब के और सचिन वलेरा के संबंध देख के मुझे उसके ऊपर भरोसा हुआ और जिस तरीके से मैंने काम की शुरुआत की, उसके बाद में उससे सचिन वलेरा ने कहा कि अभी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में वैभव गहलोत जी का भी हमारे साथ काम करते, वैभव गहलोत जी भी हमारे साथ है, हम सब मिलके काम करते। इसकी वजह से उसके साथ मैं जुड़ गया और वक्त आने पे जैसे जैसे एक देर मैंने वो प्रूफ देता गया कि मेरे और सीएम साहब के संबंध कैसे है, वैभव जी के कैसे है। और जब मैं उसके पीछे पैसे मांगने के लिए लगा कि अभी उसने पैसे देना बंद कर दिया था। इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। लिखा उन्होंने, पुत्र मोह धृतराष्ट्र बना देता है। मुख्यमंत्री पुत्र वैभव गहलोत पर राजस्थान में ई टॉयलेट टेंडर घोटाले में शामिल होने का आरोप गंभीर है। गहलोत साहब को सफाई में ध्यान रखना होगा कि मामला कोर्ट के कहने पर दर्ज हुआ है। देखना होगा सीएम साहब बेटे को बचाने के लिए हमेशा की तरह पूरी सरकार लगा देंगे या सच कहेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता वे सच कहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट। वहीं सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने गजेंद्र शेखावत पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट का जवाब दिया है कि आरोप तो विपक्ष के कई नेताओं पर लगाए हैं, आपकी केंद्र सरकार ने। ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका कोई भी अछूता नहीं है आपके विष से। सच को झूठ, झूठ को सच करने की ट्रेनिंग तो मजबूत है, पर अशोक गहलोत को काबू नहीं कर पाओगे। इधर वैभव गहलोत ने इस मामले पर जवाब दिया है और आरोपों से साफ इनकार किया। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, अभी तो ये आरोप प्रत्यारोप, मनगढ़ंत आरोप, मनगढ़ंत एफआईआर ये सब चलती रहेंगी। जिस तरीके से मीडिया के बंधुओं से ही मुझे मालूम पड़ा और जयपुर से मालूम पड़ा कि कोई इस तरह से महाराष्ट्र नासिक के अंदर ये कोई एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे भी आधार मालूम पड़े, क्या आधार है, क्या बात है। अभी तक मुझे केवल इस बारे में जानकारी है और मैं आप सब मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मनगढ़ंत आरोप लगाते रहेगी, पर हमारा जो जनता की सेवा है, हमने लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ा, हम निरंतर अपनी गति को कम नहीं करेंगे। चाहे कितने आरोप लगाएं, निराधार, चाहे कुछ भी बात करें, उनकी बातों में उनके कोई आधार तो हो, किस तरीके से वो कुछ भी आरोप लगाएं। वहीं करोड़ों रुपए के फ्रॉड के आरोपी सचिन वलेरा का खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।